मेहमान आने वाले हैं। ले, वो तकरीब 7 बजे है, तुम 8 बजे पानी का टैंकर भेजोगे तो मैं अपने मेहमानों को पानी की जगह क्या दूंगा? मोहल्ले से बाल्टियां मंगवाऊंगा? किसकी बारी है? कौन से चौधरी साहब? अगर मैं उनसे बात कर लूं कोई मसला तो नहीं है? तो ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके। लाइट लगी है ना? हाँ, यहाँ पे भी एक लगा दो, इसके पीछे करके। हाँ, ये खाली जगह लग रही है मुझे। क्या कर रही हो? ध्यान से काम करो। सारे फूल गिरा दिए इसने। ये ठीक से तो चुनो। ये देखो सही, कुर्सियां कहाँ लगा दी हैं लोगों ने। फोटो सेशन भी होगा, पीछे खड़े होना है लोगों ने। तुम लोगों को कुछ ख्याल नहीं है, कुछ समझ नहीं आती तुम लोगों को। कर क्या रहे हो? सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये चिट्टी दीवार भी तो अच्छी नहीं लगेगी ना? कोई फूल बूटे कुछ लिखा होना चाहिए ना उस पर, जैसे लड़के लड़की का नाम, सिदरा, और बीच में दिल का निशान। और वो क्या नाम है लड़के का? जीता रहे शहजाद नाम है उसका। हर चीज घर में है, ये बस झाड़ू पोंछा हो जाए ना, सब रखवा दूंगी। हाय हाय, तुमने तो मुझे बातों में ही लगा दिया। जाओ, वो ऊपर अकेली बैठी है, जाओ। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कैसी हैं? गजाल, मतलब हिरनी जैसी, बड़ी बड़ी और चमकती हुई आंखें, और आईब्रोज जैसे किसी माहिर निशानाबाज का तीर कमान हो। तुम्हारी नाक, ओ माय गॉड, कितनी क्यूट है, जैसे तुम्हारे चेहरे पे कोई मैना आके बैठ गई हो। और तुम्हारे होंठ जैसे कोई पंखड़ी गुलाब की हो। मैं तुम्हारा क्या करूं यार, तुम्हें तो कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है। What? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम्हारी तो चाल भी मोरनी जैसी है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये क्या किए? ये मेकअप है? इसको मेकअप कहते हैं? Oh my God, मुझसे तो मेरी शक्ल ही नहीं देखी जा रही। ये क्या कर दिए आपने मेरे चेहरे को? पा कर दिया मेरा सारा मुंह। पानी अब क्यों नहीं आ रहा? फजूल किस्म का मेकअप कर दिया मेरा। पानी क्यों नहीं आ रहा? अरे बेटा, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? अब मुझे बताएं, मैं क्या करूं इसका? मैं साफ करती हूँ। छोड़ो इसे। फजूल। तेजी से लगाओ ना, ये देखो, इधर से भी लगाना है, इधर भी लगाना है। या अल्लाह, इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। ये देखो, सारी खाली जगह छोड़ के चली गई है लड़की। ये देखें, ये जो पैसे बचाने के चक्कर में आपने मेरी शक्ल बना दी है ना, उससे। अरे क्या हुआ है? सब ठीक तो है? आपको ये ठीक लग रहा है? अरे क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? आपको इसमें कोई बुराई नहीं लग रही? ये जो आपकी पार्लर वाली है ना, इसने अपना सारा सामान मेरे मुंह पे थोप दिए। अब मुझे कोई पानी मिलेगा ताकि मैं अपना मुंह धो लूं? अरे सारी मेहनत जाया करोगी उसकी क्या? अम्मी, ये मेहनत नहीं है, तशद्दुद है ये। कुछ तो तमीज करो, क्या कर रही हो? सामने खड़ी हो। ये पानी वाले जी, पानी वाले जी, ये ले मेरी बेटी। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बेटी को मेकअप की जरूरत ही नहीं है, इतनी प्यारी तो है। अभी नहीं लग रही मैं प्यारी। अपनी बेटियां सबको प्यारी लगती हैं जी, दूसरों को भी तो लगनी चाहिए ना। तो ऐसा करो कि फौरन वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो,
उसके बाद जो नूर आएगा उसमें मेकअप की भी क्या मजा। बिल्कुल, और मुझे ऐसा मेकअप ही चाहिए जैसा बाबा बोल रहे हैं एग्जैक्टली। कि मेकअप हो भी और मेकअप पता भी ना चले। बिल्कुल। जी जी, आपके अब्बा जी जो कहेंगे ना आपने वही करना है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना आपके लिए। अरे यार, हर वक्त गुस्सा नाक में धरा रहता। जो काम बताया ना वो जाके करें, बड़ी मेहरबानी। अरे मैं यहाँ से चल जाता हूँ, तुम्हारे सामने से गुजरता हूँ। कुछ नहीं हो सकता ना, सब कुछ मैंने ही संभालना है। थोड़ा सा और। आई एम सॉरी। जैसा मेकअप आपको पसंद है ना वैसा मेरी एक सहेली करती है, लेकिन वो घर नहीं आएगी, फिर उसके पास जाना पड़ेगा। क्या बात है, ऐसे अचानक उठ के कैसे आ गई? इतना फोन मिलाया, तेरा नंबर ही नहीं लग रहा। बंद होता है इधर, पुलिस ही है यहाँ की। और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो? अम्मा के पास नंबर है यहाँ का। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? निम्मो, वो मेरी ना एक क्लाइंट है, बल्कि क्लाइंट नहीं तुम फैमिली मेंबर समझ लो। अभी जो मैंने अपना नया पार्लर बनाया है ना, उन्हीं के मामू की दुकान है। बड़ी प्यारी खातून है इसकी अम्मा, बहुत हेल्प करती हैं मेरी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई क्लाइंट आ जाता है उनके रेफरेंस से। उनकी ना वो क्या होती है, वो रस्म है, मुझसे ना सेटिस्फाई नहीं हो रही वो, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल लो प्लीज। ओके, मैं देखती हूँ। बहुत अच्छी सहेली है मेरी, समझ लो मेरी बहनों जैसी है। ये पार्लर शालर के काम में यही मुझे लेकर आई है, वरना मैं तो अम्मा के साथ टेलरिंग का काम सीखती थी। रोज मार पड़ती थी मुझे। मगर इसके चेहरे को क्या हुआ है? तेजाब फेंक दिया था इसके बंदे ने। इतनी हसीन थी, पूरा मोहल्ला मरता था इस पे। निम्मो तो आजाद कबूतरी थी, सीटी मारने वालों की भी परवाह नहीं करती थी, अपनी मर्जी की उड़ान भरती थी। लेकिन उसने इसे पिंजरे में कैद कर दिया, फिर भी उसे सुकून नहीं आया था, पिंजरे में भी ठुंगे मारता रहता था। निम्मो ने जिद करके मंगनी तुड़वा ली, फिर क्या था, उसने इसके मुंह पे तेजाब फेंक दी। भला हो मैडम मुसर्रत का, उसने इलाज कराया, हुनर सिखाया। जितना खूबसूरत इसका नाक नक्शा है ना, उतनी खूबसूरती इसके हाथ में भी है। लोग स्पेशल वेट करते हैं इसके लिए। कल 5 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। इसका फंक्शन आज है 7 बजे। अगले हफ्ते की मिली थी, बड़ी मुश्किल से करवाई है मैंने कल की। कल मेकअप करवा के क्या करेगी मेरी जान? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना बेबी। लोग यहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर अपने फंक्शंस की डेट रखते हैं, मालूम है? तो फिर तुम्हारे यहाँ होने का क्या फायदा? कैंसिल करवाई है मैंने किसी की। देख नहीं रही हो, कल के सारे क्लाइंट आज आकर बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे कोई ऐसा वैसा ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करवाना, बस हल्का फुल्का टचअप करवाना है। कल 5 बजे, ठीक है? निम्मो, ये क्या हरकत है यार? कितने मान से आई हूँ मैं तुम्हारे पास, जरा एहसास नहीं है तुम्हें? मेरी क्लाइंट बैठी है यार, मैं बीच में छोड़कर आई हूँ काम। 10 मिनट में मर नहीं जाएगी तुम्हारी क्लाइंट। ये तुम्हारा वाला पार्लर नहीं है यार, यहाँ का एक प्रोसीजर एक्सटेंडर है। क्या बात है? कोई कंप्लेंट है क्या? नो मैम, कंप्लेन नहीं, फ्रेंड है। नो फ्रेंड एट वर्क टाइम, पता नहीं है तुम्हें? वो मैम इमरजेंसी थी थोड़ी सी। क्या हो गया? क्या इमरजेंसी है? वो मैम, इसकी रस्म है तो रिक्वेस्ट करने आए थे मेकअप के लिए। यस मैम, नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट थी, मैंने इनको कल 5 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी है। ठीक है, डिस्काउंट भी दे देना। ओके मैम। मैडम, डिस्काउंट नहीं चाहिए, भले डबल चार्जेस ले लें आप। बेटा, वी फॉलो सर्टेन रूल्स हियर। ब्लैक पे अपॉइंटमेंट्स नहीं देते हैं हम। ओके, आई एम सॉरी। मैडम, ठीक तो दे सकते हैं ना? मेरे अब्बा दुकान करते हैं, हर रोज 125 100 रुपए का खुला करवा के रख लेते हैं। पता है क्यों?
भिखारियों के लिए। वो कहते हैं खाली हाथ लौटाने से बरकत उठ जाती है। प्लीज। जरूर। तुम कितनी देर में फारिग हो जाओगी? कम से कम 2 घंटे। कोई और फ्री है? नहीं मैडम। ठीक है, ऐसा करो कि इसको मेरे यूनिट पे बिठा दो। नसीबो वाली बैठती है इस यूनिट पे। पता है पिछली दफा कौन बैठा था? मायरा खान, जो फिल्म स्टार है ना वो। हाँ जी, उनकी दोस्त हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धा। सिद्धा, जो मेरी बात तय हुई थी ना, तो पता है मेरा मेकअप किसने किया था? मेरी नानी ने। और मेकअप में पता है क्या मटेरियल था उनके पास? ब्लशर में सिर्फ एक लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम। और उसके साथ भी ऐसा गजब का मेकअप वो करती थी कि देखने वाला खुद पे आशिक हो जाता था। टिप पता है क्या है मेकअप की? जिसका मेकअप कर रहे हो ना, उतनी देर के लिए उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ, क्योंकि मोहब्बत कभी किसी की खामियां नहीं देखती, सिर्फ उसकी खूबियों को एनहांस करती है। मस्कारा दे दो। और एक और कमाल था मेरी नानी में। सारा मेकअप कंप्लीट करने के बाद ऐसी जगह पे तिल लगाती थी कि कहती थी कितनी भी जालिम नजर क्यों ना हो, लग नहीं सकती। आई हेट यू। बात तो सुनो। दफा हो जाओ। मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। बकवास नहीं करो। क्रश था, दूर दूर से अच्छी लगती थी। तुम्हें भी होगा किसी पे क्रश, है ना? क्यों अच्छी लगती थी? दिल अच्छा लगता था उसका यहाँ पे। और अच्छी बात ये होती थी कि उससे पूरा मेकअप अपलिफ्ट हो जाता था। देखो कितनी प्यारी लग रही है। जब बाहर जाओगी ना तो अपना सदका दे देना। सबा एक कोट मस्कारा का कर दो और दुपट्टा सेट करके इसकी फाइनल लुक के लिए मुझे बुला लेना। ये बड़ा गरम है। समोसा कैसे लगा चौधरी साहब? बड़ा मजेदार है। बस अब तुम्हारी बेटी का भी इंशाल्लाह रिश्ता आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठ गई ना जाकर। देख लिया आपने? फोन तक अटेंड नहीं कर रही मेरा। आपने इजाजत दी थी, अब आप ही जिम्मेदार हैं इस बात के। अरे यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, शुगर डाउन हो रही है इसलिए खा रहा हूं। ये इन पार्लर वालों को कुछ ख्याल नहीं होता। घर में कोई मेहमान भी आने हैं, कुछ ससुराली आने हैं, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? इसी वजह से मैंने उस लड़की को यहाँ घर पे बुलाया था। 1 मिनट में फोन उसी कहाँ से? मेरा फोन नहीं उठा रही और इधर लाइन लगी हुई है। हेलो। बात सुने ना, इधर इधर मुझे दे। हेलो, मेरी बात सुनो।
अगर तुम थोड़ी देर में यहाँ ना पहुंची तो मैं तुम्हारे ससुरालियों के सामने तुम्हें डांटूंगी। जी 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 मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ। जी क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो जी क्या? इसे मुझे कहाँ है सीता? हौसला करें, हौसला करें। मोहतरम, आप इब्राहिम हैं? जी जनाब, मैं ही इब्राहिम। इब्राहिम साहब, आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो तो बताएं। नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी नहीं तो फिर दोस्ती तो हो सकती है। मेरा मतलब था कि लड़की की दोस्ती। नहीं, पसंद का रिश्ता था, उसी की तकरीब हो रही थी। इस पसंद के रिश्ते के अलावा कुछ और भी रिश्ते आए थे क्या? जी, 2-4 लोगों ने बात की थी। इन 2-4 लोगों में कौन कौन थे? वो जी कुछ लोग थे जो देखिए जज साहब, 99% नाकाम आशिकों के हाथ में ये तेजाब की बोतलें होती हैं। 99%। और 1%। देखिए जज साहब, अगर तो आप इस केस में हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि हम बहुत जल्दी मुजरिम तक पहुंच जाएंगे, वरना अदरवाइज ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है मुजरिम तक पहुंचना। सामने ग्लास। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी? आपकी बेटी पहले से बेहतर है, शुक्र करें उसकी आंखें बच गई। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कैसी हैं? खबरदार,
हंसती हुई तुम्हारी आंखें। मैंने कहा ना, खबरदार, मैं किसी भी एक्ट्रेस मॉडल की तरह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहती, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो दफा हो जाओ। यस आई मीन इट। और इस मामले में 0% टॉलरेंस। तुम्हें पता है मैं अपनी सारी चीजें लंडे से खरीदती हूँ, शूज, बैग्स, जैकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अम्मा मुझे मना भी करती है, वरना मैं तो अपने कपड़े भी वहीं से खरीदूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी चीज किसी और से मैच करे। तो यही तो मैं बोल रहा था। क्या? जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखें उदास होती हैं, और जब तुम उदास होती हो तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं। अच्छा, अभी देख लेते हैं। तेजाब गर्दी का एक और वाकया जो अंदरून शहर की लड़की सिदरा इब्राहिम के साथ कल पेश आया। इसका मतलब मुल्क में फैलता हुआ ये नासूर अब मुल्क के उन इलाकों तक पहुंच गया है जहां लोगों के दिल उनके घरों की तरह आपस में मिले हुए हैं। सिदरा इब्राहिम के साथ ये वाकया तब पेश आया जब वो ब्यूटी पार्लर से अपनी मंगनी के लिए तैयार होकर निकल रही थी। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पर और उसके घर वालों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। ये बदकिस्मत फैमिली हमारे साथ मौजूद है। क्या आप बताएंगे ये वाकया कब और कैसे पेश आया? हटाओ हटाओ इसे यहाँ से। आप कौन? बंद करो अपने ये कैमरे शैमरे, आ जाते हैं तमाशा लगाने। देखें, हमें बात करने दे प्लीज। क्या बात करोगी तुम? हम मुल्क के कोने कोने में इनकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हर तरफ से आवाज उठेगी, इंसाफ मिलेगा इन्हें, और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तमाशा होता है तमाशा, कोई इंसाफ नहीं मिलता है, सिर्फ तुम लोगों के व्यूज बढ़ते हैं और लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती है, सिर्फ डर पहुंचता है, खौफ पहुंचता है। आप बात करना चाहेंगे हमसे? मेरी सहेली के साथ भी यही सब हुआ था, तब भी आए थे ये लोग। उस बेचारी को क्या खाक इंसाफ मिलना था, बल्कि उसके माँ बाप को तो इन लोगों ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। देखें, बहुत सारे केसेस में। बस जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाएं, इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये नीचे करें, हाथ अपने नीचे करें ना, इन्फेक्शन फैल जाएगा आपके। क्या हुआ है? पेन हो रहा है? मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ। स्टाफ बात सुने। जी सर। सारी चीजें गिरा दी आपने, क्या कर रहे हो आप? मेरा चेहरा आपका चेहरा ठीक है, आप लेट जाओ।
थक गई हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। कुछ बचा भी है या सब चला गया? सब कुछ बच गया है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जिंदगी और मेरा चेहरा। चेहरा तो आईने में होता है, और वो समझ लो टूट गया। आईना मांग रही है। हम कौन सा मुंह दिखाने के काबिल रहे? पुलिस वाले, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, सबकी जबान पे एक ही नाम है। क्यों, कब और कैसे? तो आप भी तोड़ ले उससे रिश्ता, बिल्कुल उस लड़के की तरह जो रिश्ता मांगने के लिए चूतिया के साथ आ रहा, और आज ऐसे मुंह मोड़ा, उसकी शक्ल देखने तक नहीं आया वो। मेरा आईना तो शहजाद था, उसकी आंखों में देखती थी अपना चेहरा। क्या आप मेरी बात कर पाएंगी उससे? आपकी वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ। आप भी नहीं कर सकती मेरे लिए? क्या बात करोगी? ठीक। आप भी तो वही कर रहे हैं ना? तो मैं क्या करूं? फखर, सीना तान के कहें सबको, अरे तेजाब उन लड़कियों पर फेंका जाता है जो लड़कियां अपने मुंह पर कालक नहीं मलती। नहीं मली मेरे बेटे ने कालक मुंह पे, कुछ नहीं किया उसने किया। कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने, कुछ नहीं किया। क्यों उसको मेरी बेटी कैसे आई? I know.
इन पेशेंट्स के लिए आईने बड़ा अजाब होते हैं, उससे ये लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने घर के सारे आईने उतार दिए। कुछ आईने ऐसे होते हैं जो आप नहीं उतार सकते। आंखें, इनके गिर्द जितने लोग होंगे उनकी आंखें इनके लिए आईने की तरह हैं। वो जिस तरह से इनको देखते हैं उसी तरह से ये फील करते हैं। चेहरे जब झुलस जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से वापस मिलते हैं, वो भी अधूरे। हमारे रवैये, हमारा बर्ताव, हमारा सलूक इस कमी को पूरा कर सकता है। और ये है सारी ज़िंदगी का इलाज। आज से आप सब इसके डॉक्टर हैं। जी डॉक्टर साहब। सर जी, एक दिन मेरी बड़ी बहन अब्बा जी के पास शिकायत लेकर आई कि स्कूल जाते हुए कोई लड़का उसको सीटियां मारता है। मैं झट गुस्से में बोला, कल मुड़कर देखना कौन है। अब्बा ने रख कर चपेट मारी, बोले यही तो वो चाहता है कि एक बार मुड़कर देखे, देख लिया तो वो बजाना बंद कर देगा। हिम्मत है तो उसकी बिना देखे उस बेगैरत का मुंह बंद कर दे। सर जी, मेरी बेटी ने कोई सीटी जरूर सुनी हो, लेकिन मुड़कर नहीं देखा है किसी को, वरना नौबत यहां तक नहीं पहुंचती।
वही सबसे बड़ा मुंसिफ है मालिक। वही सबसे बड़ा मुंसिफ है मालिक। करो पुलिस। बोल बोल, मैं कहता हूं बोल बोल बोल, बोला क्यों नहीं? बोल चले एनीवे, मिलते हैं तो फिर इस पे भी डिस्कस करते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सर। हाँ भाई नसीर खान, क्या बना उसका? सर उगल दिया उसने सब कुछ। दैट्स गुड, वेरी गुड, वेल डन नसीर खान, वेल डन। थैंक यू वेरी मच सर। सर नेक्स्ट क्या हुक्म है मेरे लिए? नसीर खान, मेरा ख्याल है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना होगी। तुम्हें तो पता है ना, ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, ये हमारे पास बयान दे के प्रेस के सामने और अदालत में जाकर ये यकसर अपना बयान बदल जाते हैं। लिहाजा हमें इसका एतराफ़ी बयान सहाफ़ियों के सामने दिलवाना मस्ट है। राइट सर। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो और मैं एसपी साहब को रिपोर्ट करता हूँ। सर। जैसा कि आप सब प्रेस के दोस्त जानते हैं कि ये उसामा और साजिद केस मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और मैं आज इनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इसने खुद बयान दिया है। हाँ भाई उसामा, बताएं मीडिया के सामने जो वक़ुआ हुआ। हमें जो टास्क मिला था वो चौधरी इजाज़ की बेटी रहीला चौधरी के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने का मिला था, जिसके लिए मैंने और साजिद ने 5 लाख लिए थे। उसी दिन रहीला चौधरी ने भी सेम उबाया पहना हुआ था और वो पार्लर से दोनों इकट्ठी निकली आगे पीछे, इसलिए वो पिचकारी गलती से सिदरा पे चल गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नूरीना मुनव्वर। मैं इस वक्त पाकिस्तान में मैं हॉस्पिटल लाहौर के बर्न यूनिट में काम कर रही हूँ। हमारे पास जो जले हुए मरीज़ आते हैं उनमें फ्लेम बर्न, केमिकल बर्न्स और एसिड बर्न्स होते हैं और इलेक्ट्रिक बर्न्स भी होते हैं। याद रखिए, झुलस जाने वाले मरीज़ों का इलाज पेचीदा, तूलानी और मुश्किल है। बेशुमार मरीज़ जो इलाज के बाद ज़िंदा बच जाते हैं, उन्हें ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि एक जो किसी के ऊपर कोई केमिकल फेंकता है, होमिसाइडल वे में जाता है, तो उसके लिए जो हमारी लेजिस्लेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपना जो एक लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट करें कि ऐसे एसिड की अवेलेबिलिटी कैसे आसानी हो सकती है कि 5, 7, 10 रुपये का एक तेज़ाब कहीं से भी कोई भी ख़रीद ले, बग़ैर आइडेंटिटी के दुकान पे अवेलेबल हो और वो ले बोतल में डाले और जाके किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे। इसके लिए बहुत सारा काम करना चाहिए। इस जुर्म की तुम्हें कितनी सजा मिलेगी इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये उस तकलीफ से बहुत कम होगी जो तुमने उस बेचारी लड़की को दी है सारी जिंदगी के लिए। जी तो मेरा भी चाहता है कि उसी तरह तुम्हारे मुंह पर पचकारी मारूं और तुम भी रोज झुलसते रहो उसकी तरह।
तुझे तो वही चेहरा दिखाई दे रहा है जिसकी मासूमियत ने मुझे रोक लिया था। ऐसे जुमले मैं रोज अपनी माँ से सुनती हूँ। चेहरा तो वही होता है मैडम जो दिखाई देता है, बाकी सब तो झूठी तसल्लियां हैं। और इसीलिए तुम्हारे घर में आईने नहीं है। वो मैंने नहीं, मेरी माँ ने हटाए हैं। जानती हो क्यों? नहीं, तुम नहीं जानती बेटा। आईने नहीं है, वो लोगों की तारीफें हैं जो वो तुम्हारे चेहरे की किया करते थे। तुमने आज तक खुद को लोगों की नजरों से देखा है, और जब उन्होंने नजरें बदल ली तो तुम्हें आईने बुरे लगने लगे। मेरी बात बुरी लगी? देखो बेटा, ये चेहरे, ये रंग रूप, ये कद काठ, ये नकूश कुदरत के नहीं, हमारे बनाए हुए आईने हैं। ये हमारे बनाए हुए मयार हैं और औरत को इसमें उलझा के रख दिया। हमारे मुआशरे का अलमिया ही ये है कि औरत ज़हीन के बजाय हसीन के लफ्ज़ में उलझ के रह गई है, मजबूत के बजाय नाजुक और हुनरमंद के बजाय सलीकामंद। उसने कभी खुद को अपनी आंख से देखा ही नहीं। वो खुद को एक खेलने वाली गुड़िया समझती है, एक बारबी डॉल। उसे ये सिखा दिया गया है कि उसे बस अपना चेहरा संवारना है दूसरों की तफरीह के लिए, और बाकी सब काम छोड़ छाड़ के वो सिर्फ इसे संजाने संवारने में लगी रहती है। जहां कहीं बगावत करती है उसका चेहरा ही छीन लिया जाता है। लोगों के बनाए हुए आईने तोड़ दो, अपना आईना बनाओ, अपनी जात का आईना। अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा, दूसरों के बनाए हुए मयार से आजाद तुम्हारा अपना चेहरा। एक सवाल पूछूं, अगर बुरा ना लगे? अगर इंसान को उसका असली चेहरा अपने अंदर झांकने से मिलता है तो आपने इतने आईने क्यों लगाए हैं? हर शहर में एक पार्लर, हर पार्लर में 20 आईने। क्योंकि बेटा, हर एक को अपना आईना खुद ही तोड़ना पड़ता है, कोई किसी का आईना नहीं तोड़ता। मेरे पार्लर में लगे हुए आईने दूसरों के लिए हैं, अपना आईना तो मैं कब का तोड़ चुकी हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे पास बैठी हूँ।